सीसैप में जब हमें सीट मिलेगा हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, हाउ मच टू पे इफ आई गेट एनी सीट इन सीसैप। तो आपको अगर सीसैप में सीट मिलता है 35,000 आपको पेमेंट करना होगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 16,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड अगर आपने जोसा में एसीएफ पेमेंट किए थे बट अपने पीएफ नहीं पेमेंट किए थे तो आपको भी उतना ही अमाउंट करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन फीस में जैसे मैंने बोला बैलेंस हो जाएगा पहले, बट आईएएफ तो सेम ही होगा। बट अगर आपने एसीएफ पीएफ दोनों ही दे दिए थे जोसा में तो फिर आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस चूज विलिंगनेस सिलेक्ट करना आफ्टर सीसैप राउंड 1। आईएएफ 2 आपके लिए मैंडेटरी है, आप चाहे फ्लोट फीस साइट जो भी चूज करें आपको IF2 पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सीसैप का सीट चला जाएगा। एंड आपका सीसैप जो सा सब अगर चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो IF2 सबको पेमेंट करना है। जो लोग जो समय पीएफ पेमेंट कर दिए थे उनको छोड़ के बाकी सबको IF2 पेमेंट करना है। सो सीसैप राउंड 1 में जब आपको सीट मिलेगा आफ्टर द चॉइस फिलिंग सीसैप विल रिलीज द सीट अलॉटमेंट। सीसैप कंडक्ट्स 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सीसैप राउंड 1 का जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद आपको चूज विलिंगनेस सिलेक्ट करना है। फ्रीज फ्लोट स्ट्राइक तो जो समय था, इसके साथ इसमें और 3 ऑप्शन है, सरेंडर विथड्रॉ एग्जिट। तो सारे 6 ऑप्शन का क्या मतलब है मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप पेशेंस रख के सुनिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो ऐसा आपको दिखेगा, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला है दिखेगा। सो व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड 1। सो जिनको पहली बार सीट मिला है आपको ये 3 स्टेप्स करना है। फर्स्ट आपको विलिंगनेस चूज करना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा फ्लोट सिलेक्ट करना है, बट बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको ध्यान रखनी तो वो फ्लोट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। फिर आपको फी पेमेंट करना है 35,000 जो मैंने बोला, IF2 आपको पेमेंट करना है। एंड सारा स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा आपका कुछ दिख रहा होगा, सब कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। एंड जो लोग ऐसे पीएफ दोनों ही पेमेंट कर चुके थे जो समय, उनको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है, मतलब आप फ्लोट सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको फ्लोट करके छोड़ देना है फिर नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट का वेट करना। तो जो लोग ऑलरेडी ऐसे पीएफ पेमेंट कर दिए थे जो समय, आपको बस सीसैप रजिस्ट्रेशन के टाइम 5,000 देना है, बाकी आपका और कोई पेमेंट नहीं करना। आप सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर फीस आप कॉलेज को पेमेंट करेंगे। तो अभी जोसा सीसैप में आप और कोई पेमेंट नहीं करना, अभी आपको कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का फीस अगर चाहिए तो आप पेमेंट करना है, कॉलेज में हॉस्टल लेने सबको पेमेंट करना। भैया व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड 1। तो सीसैप राउंड 1 में मुझे पहली बार सीट मिला है, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना होगा। तो जैसा आप जोसा में करते थे सेम ही करना है। अगर आपको पहली बार सीट मिला है सीसैप में तो बता देता हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले आपको इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप आपका स्क्रीन पे आएगा, ये आपको डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लेना है। एंड देन आपको विलिंगनेस सिलेक्ट करना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर विथड्रॉ में से फ्लोट आपको सिलेक्ट करना है, बेस्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप अपलोड करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। एंड देन आपको IF2 पेमेंट करना है 35,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 16,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड देन आपको वेट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 24 से 48 आवर्स तक टाइम लग जाता है। एंड कोई अगर क्वेरी रेज होता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर अगर कोई क्वेरी रेज करता है तो आपका डॉक्यूमेंट के बगल में एक रिमार्क का ऑप्शन होता है, तो रिमार्क में लिखेगा कि ये चेंज करके फिर से अपलोड करो, तो फिर से आपको करना है। जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता सारा एंड आपको एडमिशन लेटर नहीं मिल जाता तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आपका सीट सिक्योर नहीं हुआ है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद ही आप मान सकते हैं कि आपका सीट सिक्योर हो चुका है, उससे पहले तक आपका सीट सिक्योर नहीं हुआ। अगर आपका जनरल में 3, 4, 5 लाख रैंक है या उससे भी ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा सीसैप में भी बहुत अच्छा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में। मैं एडमिशन कराता हूँ, ये मेरा ऑफिस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, नहीं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। एंड ये रहा आपका वेस्ट बंगाल का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, आप पॉज करके लिस्ट देख सकते हैं। एंड ये रहा इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, SRM किट या जो भी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है सब में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एडमिशन में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें थोड़ा फीस ज्यादा लगेगा आपको, बट वो सब मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बढ़िया प्लेसमेंट लग गया ना आफ्टर 4 इयर्स तो ये सब कुछ नहीं मैटर करेगा, जितना आप फीस इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा आप 1 साल में तब कमा लेंगे। प्राइवेट में भी अगर आप ले रहे हैं अच्छा कॉलेज लीजिए, अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे कॉलेज में तो फिर आपको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। आप बात करते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर विथड्रॉ, ये सारा ऑप्शन क्या है भैया। तो फीस तो आपको पता ही है, जो भी आपको चाहिए वो अगर आपको मिल जाता है तो फीस कर देना। एंड फ्लोट एंड स्लाइड मतलब क्या है मैं आगे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा काउंसिलिंग इंटरेस्ट का चॉइस फिलिंग का कुछ पोर्शन लिया हुआ है, ऐसे पूरा लिस्ट मैं देता हूँ हर एक स्टूडेंट को। तो सपोज मान लीजिए सीसैप राउंड 1 में आपको मिल जाता है NIT दुर्गापुर का मैकेनिकल, ठीक है, तो 10th ऑप्शन आपको मिल गया। सीसैप राउंड 2 से फिर आपको ऊपर के 9 चॉइसेस में से अगर कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 10th वाला ही आपके पास रहेगा। तो अगर आप फ्लोट सिलेक्ट करते ऊपर के आपके फर्स्ट 9 चॉइसेस में से मिलने का मतलब जो भी अलॉट होगा उससे ऊपर जितना चॉइस होगा वही नेक्स्ट राउंड से कंसीडर किया जाएगा, उसमें से अगर कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 10th वाला चॉइस आपके पास सिक्योर्ड रहेगा। एंड स्लाइड मतलब ये है कि NIT दुर्गापुर का ही ऊपर में जितना ब्रांच है ना बस आपको वो मिल सकता है, जैसे आपको फर्स्ट चॉइस मिल सकता है, आपको थर्ड चॉइस मिल सकता है, आपको फोर्थ चॉइस मिल सकता है एंड आपको 7th चॉइस मिल सकता है। तो ये 4 चॉइसेस में से अगर आपको कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 10th वाला चॉइस आपके पास रहेगा। सेम कॉलेज का बेटर बेंच अगर आपको चाहिए तो स्लाइड चूज करिए, और अगर आपको बेटर कॉलेज बेटर बेंच चाहिए तो मैं तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ फ्लोट। फ्लोट में आपको बेटर कॉलेज बेटर बेंच मिलता है। तो आई थिंक आप समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं सरेंडर विथड्रॉ एग्जिट, इसका क्या मतलब है। सो सरेंडर मतलब आपको जो
जो सीट मिला है वो आपको नहीं चाहिए, बट आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट आपको करेंट सीट तो नहीं चाहिए, तो फिर आप सरेंडर कर सकते हैं। अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द चॉइसेस हायर। मान लीजिए आपको 10th चॉइस मिला है, 10th वाला चॉइस आपको नहीं चाहिए, अगर आप सरेंडर चूज करते हैं नेक्स्ट राउंड में बस ऊपर के 9 चॉइसेस में से चेक किया जाएगा, अगर 9 में से कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नॉट अलॉटेड आएगा, क्योंकि 10th वाला चॉइस आपने लिया नहीं। तो ये होगा सरेंडर से। एंड विथड्रॉ आपको करना, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको इस हिसाब से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड के लिए आप विथड्रॉ कर लेना, फिर आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग में, एंड बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। यू रिजेक्ट द करेंसी दैट डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एज वेल। एंड एग्जिट मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपका रैंक बहुत ज्यादा, कोई होप नहीं है, हु डिडंट गेट एनी सीट इन सीसैप राउंड 1 2, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। दिस एम्प्लाइज दैट द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड 2, एंड आपको भी 5000 कट के बाकी अमाउंट रिफंड मिल जाए। तो अगर आपको सीट मिलता है फ्लोट करिए, एंड अगर आपको सीट नहीं मिलता है एग्जिट मत करना, ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है मेरे साइड से, आप सिंपली लॉग आउट कर दीजिए। अगर आपको राउंड 3 में भी कुछ नहीं मिलता है तो वैसे भी आपको रिफंड मिल जाएगा 5000 कट के, तो फालतू एग्जिट कर कोई फायदा नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन फ्लोट है, फ्लोट से ही आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप है चूज विलिंगनेस, एंड स्टेप 2 है डॉक्यूमेंट अपलोड। क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइप। तो जो लोगों का जोसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बस उनको ये करना है, जिनको पहली बार सीसैप में सीट मिला है, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। क्लास 10 रिजल्ट, 12 रिजल्ट, आधार कार्ड, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी कोई भी एक, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपको कैसे बनाना है नहीं पता तो आप चैनल में डिटेल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो। सो इधर मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या अपलोड करना है। क्लास 10 सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप क्लास 10 का रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं, या क्लास 10 का एडमिट कार्ड जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का रिजल्ट आपको अपलोड करना है, एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट, या अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके लिए चाहिए, बाकी जनरल के लिए नहीं चाहिए। फोर्थ है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, इसमें आपको क्लास 12 का रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा, एंड फाइनली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। सो भैया क्या मुझे फिर से सीसैप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा? आई ऑलरेडी डिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा, डू आई नीड टू डू इट अगेन इन सीसैप? तो नहीं, आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। Those who already did document verification in JOSA, paid SAF and PF only need to choose willingness after CSAP round 1। तो आपको बस फ्लोट चूज करके छोड़ देना। तो अगर आपने सब प्रोसेस JOSA में ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको फिर से CSAP पे नहीं करना होगा। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको वेट करना है कि कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। 2-3 दिन के अंदर आपको क्वेरी रिजॉल्व करना, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो 24 से 48 आवर्स टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उधर दिखाएगा होम पेज पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यू कैन डाउनलोड योर सीट एक्सेप्टेंस लेटर। तो डाउनलोड करके आप फिर वो लेटर सेव कर लेना, एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये लेटर सबमिट करना होगा। एंड जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, उसके बगल में रिमार्क्स होता है, तो अगर कोई क्वेरी रेज होता है तो रिमार्क में इधर लिखा रहेगा कि क्या आपको चेंज करके फिर से अपलोड करना होगा। तो रिक्वायर्ड चेंजेस करके फिर से री अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट, एंड देन आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आपको 4-5 दिन टोटल मिलेगा ये सारा प्रोसेस के लिए, तो आपका सब कुछ एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। एंड सीसैप काउंसिल बैग सब ज्वाइन कर सकते, तब आप कोई भी दिक्कत आएगा आपको तो हम पूरा हेल्प कर देंगे, आपको सारे प्रोसेस में पूरा एंड तक आपको सपोर्ट मिलेगा टिल कॉलेज रिपोर्ट। सो जोसा सीसैप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, आपका एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज आपको मिला उस फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। एंड कॉलेज एडमिशन, जोसा सीसैप काउंसलिंग, सब अपडेट्स टाइम टू टाइम, जब भी कोई अपडेट आता है मैं इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले डाल देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी क्लासेस रहता है, हमेशा मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, बट टेलीग्राम में मैं जब भी आता है तब भी डाल देता हूँ एकदम ऑन टाइम, विद इन 5 मिनट्स आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बाय।